बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस ड्रामे के बारे में बात करने वाले हैं वो चंद ही दिनों में आपके सामने आएगा। मतलब कि एक दो दिन तक वो उसकी एपिसोड आना शुरू हो जाएंगी। और मेरे सिनेरियो के मुताबिक जो कि जिस तरह मैंने उसके टीज़र देखे हैं वो बहुत ही टॉप क्लास का ड्रामा होगा और बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है वो। और उसमें आप क्या देखेंगे आज उसके बारे में रिव्यू करेंगे। और अपनी रिव्यू के बारे में बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की एंटरटेनमेंट वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। तो ड्रामा आने वाला है ज़िंदगी एक पहेली। ज़िंदगी एक पहेली में जिस आप देखेंगे कि मुश्ताक साहब होते हैं जो कि उनकी 3 बेटियां होती हैं। और सबसे पहले जब कि उनकी बड़ी बेटी का जब रिश्ता होता है तो वो फ़ौरन ही रिश्ते में वाले जो होते हैं वो फ़ौरन ही बहुत बड़ी गाड़ी की डिमांड कर देते हैं। तो जिस पर वहाँ वो लड़की अपने बाप से कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इन लोगों की डिमांड पूरी करते रहें, इसलिए हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। लेकिन उसका बाप उन्हें बहुत खुशी देता है और उन्हें कहता है कि नहीं, अपनी बेटियों के लिए तो मैं सारा कुछ करता हूँ और मैं आप लोगों को कभी मायूस नहीं करूँगा। और उसके बाद वहाँ जब कि वो जो रिश्ते वाले होते हैं उनका एक दूसरा लड़का होता है तो वो अपनी माँ से कहता है, क्योंकि वो जब मलिहा को देखता है और वो उस पर फ़िदा हो जाता है तो वो अपनी माँ से कहेगा कि आप जहेज़ की बजाय अगर उनकी दूसरी बेटी की डिमांड कर दें, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कारोबार है, उनका इतना बड़ा घर है, भाई तो उनका है नहीं, जबकि उसके बाद हम ही उसके घर के मालिक होंगे, तो वो क्या कैसा रहेगा। जबकि वो आती है और वो आके इनके बाप को मलिहा के रिश्ते के बारे में कह देती है और उसे कह देती है कि मैं आपकी बेटी की जहेज़ में आपकी दूसरी बेटी मांगने आई हूँ। तो उसे वहीं पर अटैक होता है और हार्ट अटैक होता है और वो वहाँ पे मर जाएगा। जब मर जाएगा तो वहाँ पर मुश्ताक का एक दोस्त होगा या उसका भाई होगा, वो आएगा इनके पास और इन्हें आकर कहेगा कि मुश्ताक भाई ने ये घर बनाने के लिए मुझसे कर्ज़ा लिया था, लिहाजा अभी या तो मुझे मेरे पैसे वापस करो या फिर ये घर मेरे नाम कर दो। तो वो सब लोग बहुत परेशान होंगे कि हम अब क्या करें, कहाँ जाएं कि ये घर बनाने की ख्वाहिश में उन्होंने ये घर गिरवी रख के वो कैसे सुकून से जी रहे थे और उन्हें वो घर बिल आखिर उन्हें वो देना पड़ेगा। और उसके बाद वो जब के माँ बेटियाँ चारों औरतें एक जगह पे जाएंगी, वहाँ उनको जो किराए के लिए वो घर लेंगी तो वहाँ पे उनके साथ भी बहुत बुरा सलूक होगा, क्योंकि वहाँ पर जो 3 बाप बेटे होते हैं वो तीनों के तीनों नशई होते हैं और उन तीनों की नज़रें इन्हीं लड़कियों के ऊपर होती हैं। जबकि वहाँ ये भी कहते हुए कि वो जो नशई होता है उसका जो बेटा होता है वो कहता है कि अरे वाह, आज तो ऐसे लग रहा है जैसे सारे का सारा हुस्न ही हमारे घर में उमड़ आया। तो इस तरह की बातें करेगा और इस तरह की बातें करने के बाद वो इन लड़कियों को बहुत ज़्यादा तंग करेंगे और ये लोग फिर वहाँ से भी छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। उसके बाद जबकि दूसरी फैमिली होगी जो कि फ़हद होगा और वो फ़हद का जो बाप होगा उसने एक दूसरी शादी की होगी, क्योंकि उसकी माँ फौत हो गई होगी, तो दूसरी शादी से उसकी एक बेटी होगी। तो वो जबकि एक स्कूल टीचर होता है तो वहाँ वो जबकि मलिहा वहीं पर पढ़ती है उसके पास और उसे जब देखता है तो वो एक इसकी तरफ मुतवज्जो हो जाता है और उससे वो कहता है, बाकायदा उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा कि मैंने जब तुम्हें देखा पहली बार क्लास में और उसी वक्त तुम पर फ़िदा हो गया। और वहाँ वो उसका अपने बाप के साथ भी झगड़ा चलता रहता है, क्योंकि उसका बाप उसे जब कहता है कि तुम मेरी अकलौती औलाद हो और ये सारा कुछ तुम्हारा ही तो है। और ये लोग भी उसके बाद जबकि वो अपने बाप से कहता है कि मैं अकेला नहीं, आपकी एक बेटी भी है और मैं चलता हूँ, क्योंकि मैं आपकी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन वो उसे अपनी बहन को जो उसकी होती है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। और उसके बाद वो मलिहा और उसकी मलिहा उससे कहती है कि जब से हमारे ऊपर हमारे बाप का साया छिन गया है तो हमारे साथ मुसीबतें ही मुसीबतें हैं।
तो वो उसे ये भी कहेगा कि मैं तुम्हारा सारी ज़िंदगी के लिए साथ देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारा मुहाफ़िज़ बनने के लिए तैयार हूँ। और वो एक जगह पे बैठे होते हैं तो वहाँ मलिया की माँ भी उसे देख लेगी और उसके बाद बिल आखिर उनकी आपस में शादी हो जाएगी। और शादी के बाद फिर क्या होगा कि उसका जो बाप होगा फ़हद का, वो उसकी जो फ़हद की जो मलिहा की जो बड़ी बहन होगी वो भी उसी से शादी कर लेगा और इसकी माँ के साथ बात करेगा। और वो फ़हद से यही कहेगा कि मैंने सोचा कि कलसूम बहन से ख़ुद डायरेक्ट बात कर लूँ। और उसके बाद उसकी जो मलिहा की बड़ी बहन होगी वो फ़हद के बाप से शादी कर लेगी। तो ये कुछ यूँ इस तरह का ये ड्रामा होगा, आपके सामने आएगा। 2-3 दिन तक इसकी एपिसोड आना शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू अच्छा लगेगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।